प्रश्न है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो पी ई बटा एफ और पी एफ बटा ई ज्ञात कीजिए। ई बटा एफ माने घटना ई की प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है, और पी एफ बटा ई का अर्थ है कि घटना एफ की सप्रतिबंध प्रायिकता जबकि घटना ई घटित हो चुकी है। तो ये सीधे फार्मूले पर दिया गया है। यदि हमें पी ई बटा एफ ज्ञात करना हो, घटना ई की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है, ये बराबर होगा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया गया है 0.3, तो ये आ जाएगा 2/3। इसी तरह जब पी एफ बटा ई ज्ञात करेंगे, घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता जबकि ई घटित हो चुकी है, ये होगा पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। तो एफ इंटरसेक्शन ई की प्रायिकता चाहे ई इंटरसेक्शन एफ एक ही है, और इस समय ई की प्रायिकता लिखी जाएगी, वो है 0.6, तो ये आ जाएगा 1/3। दूसरा प्रश्न है, पी ए बटा बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32। तो सीधे यह भी सूत्र पर है, पी ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.32 और पी बी है 0.5, तो ये हो गया 32/50, 16/25। प्रश्न नंबर 3, यदि पी ए बराबर 0.8, ए की प्रायिकता 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे 0.4, ये 3 राशियां दी गई हैं। तो 3 पार्ट है इसमें। पहले निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर पी ए बटा बी, पी ए यूनियन बी। तो जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ये पी बी बटा ए बी की प्रतिबंधी प्रायिकता है जबकि ए घटित हो चुकी है। ये लिखा जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी चाहे पी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, बटे पी ए। यही पी बी बटा ए का मान दिया है 0.4, तो ये इसके बराबर होता है, इसलिए इसे लिख सकते हैं 0.4। इसलिए ये पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया, इसका उस तरफ पक्षांतर कर दें, 0.4 गुणे पी ए, या पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.4 गुणे पी ए का मान है 0.8, तो ये आ गया 0.32। एक पार्ट फर्स्ट पार्ट यही निकालना था, ये आ गया
0.32। इसी तरह से याद करना है पी ए अपान बी, पी ए अपान बी तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। तो अब पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात हो चुका है 0.32 और पी बी 0.5, 32/50, 16/25। और थर्ड पार्ट है पी ए यूनियन बी। तो ये हम लोग 11 से जो 11 में सीखे हैं उसके आधार पर लिखेंगे। ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर होती है ए की प्रायिकता धन बी की प्रायिकता ऋण ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। हाँ, अगर ए और बी अपवर्जी घटनाएं हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो ए और बी जो होंगी घटनाएं ये डिसजॉइंट होंगी, इनमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी शून्य होने के कारण ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता शून्य हो जाती है, इसलिए ये हिस्सा तब नहीं रहता। इसमें यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी बराबर केवल पी ए प्लस पी बी, क्योंकि इस स्थिति में पी ए इंटरसेक्शन बी का मान शून्य है। तो इसमें वैल्यू रख देनी है पी ए, इसका हिस्सा है 0.8, पी बी इसका मान है 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात किया गया है 0.32। तो 0.8, 0.5 ये हो जाएगा 1.3, इसमें से 0.32 घट जाएगा 0.98। ये हो गया तीसरा। इसको दशमलव में बदल के लिखा है। चौथा है पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13 और पी ए बटा बी बराबर 2/5। पी ए यूनियन बी ये ज्ञात करना है। ये दिया है 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13। तो देखिए यहाँ से चूंकि 2 पी ए बराबर है 5/13, इससे पी ए बराबर हो जाएगा 2 का पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा इधर आने पर 5/36, और इसको ले ले तो पी बी बराबर है 5/13। तो पी ए की वैल्यू 5/26, ए की प्रायिकता है ये 5/26, बी की प्रायिकता 5/13, और साथ में यह भी दिया है पी ए अपान बी इक्वल टू 2/5। इसे लिखेंगे हम लोग बाई फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी 2/5। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणे पी बी।
ये बराबर हो गया 2/5 और PB की वैल्यू है 5/13, तो ये आ गया 2/13। अब हम लोग PA यूनियन B ज्ञात करेंगे। अभी लिखा गया था फार्मूला A यूनियन B की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गया, अभी ज्ञात किए थे पक्षांतर करके 5/26, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया गया है, इसकी वैल्यू है 2/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ आ जाएगा 2/13, ये 5/13 है PB। तो इस प्रकार अगर इनको जोड़ा जाए 26 LCM करके, तो ये आ जाएगा 5 घन 10 ऋण 4 11/26। पांचवा प्रश्न है, यदि PA दिया है, PB दिया है, PA यूनियन B दिया है, तो PA इंटरसेक्शन B, PA/B, PB/A, 3 राशियां ज्ञात करनी है। तो इसी आधार पर है, ये ज्ञात कर लीजिएगा इसको। छठवां देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। देखिए 6 से लेकर के 9 तक PE/F ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 9 तक हर एक प्रश्न में E वाली घटना अलग तरह की है, F वाली अलग तरह की है। तो E/F ज्ञात करना, घटना E की प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना F घटित हो चुकी हो। तो सब में हम लोग E/F की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए इस सूत्र के आधार पर ये PE इंटरसेक्शन F चाहिए और PF। तो सब में हम लोग यही खोजेंगे कि E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता कितनी है और F की, तब हर प्रश्न में PE/F ज्ञात कर पाएंगे। तो सब में परीक्षण अलग अलग है, रैंडम एक्सपेरिमेंट अलग अलग है। जैसे इस छठे सवाल में है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो आइए देखें कि यदि सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि होगा कि हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए, एक बार केवल हेड आए, एक हेड का आना हो सकता है, चाहे पहली बार, चाहे दूसरी बार, चाहे तीसरी। एक हेड का आना देख ले, 2 हेड का आना देख ले, 3 हेड का आना देख ले, एक भी हेड का ना आना दे, सारे परिणाम मिल जाए। या 3 बार उछालने पर आप चल लेकर चले कि कुल कितने रिजल्ट मिल सकते। तो एक बार हम लोग काउंट कर ले कि 3 बार में 1 बार का टेल आना, फिर हम लिखेंगे कि 3 बार में 2 बार का टेल आना, फिर लिखेंगे कि 3 बार में तीनों ही बार टेल आना, फिर लिखेंगे एक भी बार टेल ना आना, तो सारे रिजल्ट मिल जाए। तो जैसे मान लीजिए एक बार हेड का आना, अब इसमें भी देखिए एक स्थिति ये होगी, पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल। या हो सकता है पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, फिर तीसरी बार टेल। या हो सकता है पहली दूसरी बार टेल और तब जाके तीसरी बार हेड। ये 3 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें 3 बार फेंकने पर 1 बार हेड का आना है। अब ऐसे 2 बार हेड का आना, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये हो गया 2 बार हेड का आना। फिर हो जाएगा 3 बार हेड का आना,
फिर होगा एक भी बार हेड का ना आना, माने 3 का तीनों बार टर्न। इस प्रकार की कुल रिजल्ट्स इसमें 8 होंगे। अगर इस प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या देखी जाएगी तो 8। घटना ई है, छठे में भी 3 सवाल है। पहला सवाल है घटना ई, तीसरी उछाल पर चित्त रहे, तीसरी बार चित्त रहे, हेड चित्त और पट, हेड और टर। तो तीसरी बार चित्त चाहिए, तीसरी बार हेड चाहिए। देखिए ये है तीसरी बार का हेड, ये है तीसरी बार में हेड। पहली दूसरी बार चाहे जो हो, इससे नहीं मतलब, हम जब भी तीसरी बार हेड पाएंगे उसे ले लेंगे। ये भी तीसरी बार हेड है। तो तीसरी बार के हेड में एक तो ये आ जाएगा, ये वाली संभावना, एक ये आ जाएगा और एक ये आ गया। इसमें भी तीसरी बार हेड है और ये भी इसमें, ये भी हो गया तीसरी बार। घटना ई में ये 4 संभावनाएं होंगी, जिसमें कि 3 उछालों में तीसरी बार हेड जरूर है। इस घटना को लिखते समय पहली बार दूसरी बार क्या है इससे नहीं मतलब है, तीसरी बार थर्ड टाइम एच होना चाहिए, हेड चित्त होना चाहिए। और इसी तरह से यफ वाली घटना है, पहली दोनों उछालों पर चित्त, पहली भी बार चित्त और दूसरी भी बार चित्त, पहली बार चित्त दूसरी बार चित्त, पहली बार चित्त दूसरी बार चित्त। तो पहली बार चित्त दूसरी बार चित्त, ये हो गए। इसी तरह एक ये। और अगर ई इंटरसेक्शन एफ देखा जाए, आवश्यकता पड़ेगी, अभी आपको बताया गया इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, यही एच एच एच। अब अगर इनकी प्रायिकताएं लिखें हम, घटना ई की प्रायिकता, घटना बी की प्रायिकता, एफ की प्रायिकता और घटना ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, तो जैसे ये ई घटना की प्रायिकता यहाँ लिख दे रहे हैं, इस घटना में अवयवों की संख्या बटे पूरे समष्टि में अवयवों की संख्या, ये तरीका होता है 11 में सीखे। तो घटना में 4 अवयव और कुल 8। इसी तरह अगर इसकी प्रायिकता लिखनी हो तो इसमें अवयवों की संख्या 2 और पूरे में 8। और अगर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता लिखनी हो तो ये हो जाएगा, इसमें अवयवों की संख्या बटे पूरे समष्टि में अवयवों की। तो इस स्थिति में पी ई बटा एफ घटना ई की प्रतिबंधी प्रायिकता, जबकि एफ घटित हो चुकी है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ है 1/8 और पी एफ है 1/4, तो ये आ जाएगा 4/8 अर्थात 1/2, ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, छठे में भी 3 भाग है। इसका सेकंड पार्ट है, घटना ई है न्यूनतम 2 चित्त। देखो न्यूनतम 2 चित्त माने कम से कम 2 चित्त, तो इसमें 2 चित्त भी होगा और 3 चित्त भी। तो 2 चित्त के लिए देखिए ये 3 संभावनाएं होंगी। ये हो गया 2 चित्त और फिर 3 चित्त भी हो सकता है, क्योंकि न्यूनतम 2 होना चाहिए, अधिकतम जितना हो सकता है तो 3 चित्त तक हो सकता है। तो ये हो गया न्यूनतम 2 चित्त। और यफ है
अधिकतम दो चित्त, प्रश्न गलत छपा है, आप बुक में देख लेंगे। अधिकतम दो चित्त, तो अधिकतम दो चित्त माने ज्यादा से ज्यादा दो चित्त तक चलना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम जितना भी हो सकता हो। तो अधिकतम दो चित्त में एक संभावना लेनी पड़ेगी कि एक भी चित्त नहीं, फिर एक चित्त, फिर दो चित्त। तो एक भी चित्त नहीं, ये स्थिति हो गई। इसमें हो गया एक भी चित्त नहीं। अब करेंगे एक चित्त, एक चित्त, ये हो गया एक चित्त। अब फिर हो जाएगा दो चित्त। अधिकतम दो चित्त में इतनी सारी संभावनाएं आएंगी। तो घटना यह इस तरह की हो, अधिकतम दो चित्त। अब अगर ई इंटरसेक्शन एफ देखा जाए, इन दोनों में कॉमन एक तरफ से देख ले, जैसे ये एच एच टी ये है, एच टी एच ये भी है। दो चित्त वाला है तो सब मिल जाएंगे। ये कॉमन एच एच एच। अच्छा, घटना एफ क्या है? घटना एफ है अधिकतम दो चित्त। तो इसमें ये नहीं रहेगा, ये वाला, ये तीन चित्त वाला है, अधिकतम दो चित्त। एक भी चित्त नहीं है, ये एक भी हेड नहीं, ये है एक हेड, फिर है दो हेड, तो हो गया अधिकतम दो चित्त। तो ई इंटरसेक्शन एफ में ये तीन कॉमन हो जाएंगे। अब अगर इनकी प्रायिकताएं लिखी जाए, जैसे ई की प्रायिकता यहां से, तो इसमें हो गए 4 और समष्टि में है 8, 1/8। इसी तरह इसकी घटना एफ की प्रायिकता तो 7/8, और यहां से मिलेगा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 3/8। इसलिए पी ई बटा एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ है 3/8, पी एफ है 7/8, तो ये हो गया 3/7। तो ये आ जाएगा 3/7। और तीसरा है, इसी छठे में ही थर्ड भाग है, जिसके लिए यही प्रतिदर्श समष्टि है। 3 सिक्का उछाल दिया गया, तीनों भाग के लिए वही प्रतिदर्श है, जिसके भीतर 8 एलिमेंट्स हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए ई है अधिकतम 2 पट। अधिकतम 2 पट का मतलब हो गया एक भी पट नहीं, फिर 1 पट, फिर 2 पट। तो एक भी पट नहीं, एक भी टेल नहीं, तो ये हो गया एक भी टेल नहीं। अब एक टेल कर लेते हैं, एक टेल, ये हो गया एक टेल। अब 2 टेल, तो ये हो गए अधिकतम 2 टेल, अधिकतम 2 पट। एक भी अधिकतम की बात जब करते हैं तो वहां तक चलेंगे, न्यूनतम से शुरू करें। तो ये हो गया। यह है न्यूनतम 1 पट। इसमें भी प्रश्न गलत छपा है। न्यूनतम 1 पट का अर्थ हो जाएगा न्यूनतम इतना होना चाहिए, अधिकतम जितना हो सके। तो न्यूनतम 1 पट में आएगा, 1 पट भी देखेंगे, 2 पट भी देखेंगे, 3 पट भी देखेंगे, तो हो जाएगा न्यूनतम 1 पट। तो 1 पट के लिए ये हो गया, 1 टेल होना चाहिए इसमें, ये हो गया 1 टेल, 1 पट। फिर होगा 2 टेल, 2 टेल,
ये हो गया 2 टर्न, और इसके बाद में हो जाएगा 3 टर्न। तो ये हो गया न्यूनतम 1 टर्न, न्यूनतम 1 पट। अब ई इंटरसेक्शन एफ देखा जाए, इसमें एच 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 ये कॉमन नहीं है, टी एच एच है, एच टी एच है, एच एच टी है, टी टी एच है, टी एच टी है, एच टी टी। अब इनकी प्रायिकताएं लिखी जाए अगर, जैसे ये घटना ई की प्रायिकता यहां से मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसके भीतर अवयवों की संख्या 7 और समष्टि में 8। यफ की प्रायिकता लिखनी हो तो इसके भीतर 3 3 6 1 7 ये भी है, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता लिखनी हो तो इसके भीतर हैं 6 एलिमेंट, इसलिए 6 बटेगा। तो पी ई बटा एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ है 6 बटा 8 और पी एफ है 7 बटा 8, इसलिए ये आ जाएगा 6 बटा 7। तो ये हो गया 6 बटा 7। इसी प्रकार से आपको कौन सी घटना किस प्रकार बनी है ये देखते हुए लिखना है। 7वां है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। ई और 2 पार्ट हैं, दोनों में ई और एफ कैसे तैयार हुई है ये घटनाएं दिया गया है। वही ई बटा एफ की ही प्रायिकता ज्ञात करनी 6 से लेकर 9 तक सब में। तो अगर 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए तो सारी संभावनाओं को एक समुच्चय में लिख दे तो वो उसके लिए प्रतिदर्श समष्टि होगा। एक तो होगा कि दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड। ये 4 संभावनाएं होंगी अगर 2 सिक्का को एक बार उछाला जाए। चाहे 2 सिक्का एक बार उछाल, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाल दें, यही संभावनाएं हैं। जब 2 सिक्का उछालेंगे तो कहेंगे पहले सिक्के पर एच आवे, दूसरे पर एच आवे, पहले टेल दूसरे टेल। और जब एक सिक्का 2 बार उछालेंगे तो कहेंगे पहली बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड, पहली बार भी टेल आया, दूसरी बार भी टेल, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, पहली बार टेल, दूसरी। तो ये कुल संभावनाएं हैं, इसमें अवयवों की संख्या 4 है। ई जो लिया गया है, घटना ई है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर, पहले पर कि दूसरे पर ये नहीं पता है। तो अगर हम इस तरह से कह दें पहले पर हेड दूसरे पर टेल तो भी हो गया, पहले पर हेड पहले पर टेल तो भी। ये 2 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें एक सिक्के पर पट जरूर है, इसमें दूसरे पर पट है, इसमें पट। एक सिक्के पर है तो पट, एक सिक्के पर है तो टेल। और इसी तरह यफ, एक सिक्के पर चित्त, इसमें भी इस तरह से 2 संभावनाएं, पहले पर चित्र है या दूसरे पर चित्र। ई इंटरसेक्शन एफ जब ज्ञात करेंगे तो यही कॉमन हो गया। अब अगर हम लोग घटना ई की प्रायिकता लिखेंगे, इस घटना में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई बटे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। इसी तरह इस घटना की प्रायिकता लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यह भी आ जाएगा 2/4। और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता लिखेंगे अगर, तो यह भी आ जाएगा 2/4। सब आ गया। इसलिए पी ई बटा एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ,
1/2/1/2 ये आ जाएगा ये। इसी तरह इसका सेकंड भाग है, इसमें घटना ई है, कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं होता, टेल नहीं आता, तो यही हेड ही रहे, कोई पट प्रकट नहीं होता। और यह है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता, तो ये हो जाए। एक संभावना ये खाली इसमें होगी जिसमें कोई पट नहीं है, इसके भीतर भी यही एक संभावना है जिसमें कोई, दोनों बार इसमें हेड आ गया, दोनों बार। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो ये फाई चला जाएगा, इसके भीतर कुछ है ही। इसलिए जब पी ई इंटरसेक्शन PE/F ज्ञात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो ये शून्य आ जाए। देखिए इसकी प्रायिकता लिखनी हो तो ये आएगा 1/4, इसके भीतर एक अवयव समष्टि में 4, और इसकी प्रायिकता अगर लिखनी होती E इंटरसेक्शन F की तो ये शून्य आएगी, इसके भीतर अवयवों की संख्या शून्य, तो इसलिए 0/1/4 ये शून्य आ गया। प्रश्न नंबर 8 है, एक पासे को 3 बार उछाला गया, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना ई है और यह है, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। अब की एक ही पार्ट है, तो देखिए अगर 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, उसके भीतर अवयवों की संख्या, सैंपल पॉइंट 216 है। एक बार के उछालने पर 6 परिणाम मिलते हैं, एक बार एक पासा उछाल दिया जाए तो 6 परिणाम मिलते हैं, 3 बार उछालेंगे तो 216 परिणाम आए, 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5, ऐसे पहले पर 1 दूसरे पर 1, ऐसे करते चलें, 1 1 5 1 1 6, फिर शुरू होगा 1 2 1 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6, फिर 1 3 1, ऐसे करके कुल इसके भीतर अवयवों की संख्या आएगी 216। प्रतिदर्श समष्टि के एलिमेंट्स लिखना पॉसिबल नहीं है, 216 एलिमेंट। घटना ई है, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो। अब देखिए तीसरी बार 4 रहे, पहली दूसरी बार चाहे जो हो, ऐसे एक संभावना ये हो जाएगी 1 1 4, एक होगा 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4, फिर 2 से शुरू करेंगे, 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, ऐसे 2 5 4, 2 6 4, अब 3 से शुरू कर देंगे, 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, ऐसे करके इसके भीतर कुल 36 परिणाम आएंगे। 3 3 4, फिर शुरू करेंगे ये 3 4 4, 3 5 4, 3 6 4, फिर 4 से शुरू होगा, 4 1 4, 4 2 4, 4 3 4, ऐसे आएगा 4 6 4, फिर 5 से शुरू होगा तो 5 1 4, 5 2 4, ऐसे करके चलेगा ये 5 6 4, फिर 6 से शुरू होगा, 6 1 4 6 2 4, 6 3 4, तो 6 6 4 तक 36 परिणाम होंगे इसके।
इसके भीतर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई 36 है। इसलिए अगर घटना की प्रायिकता लिखनी होगी तो ये होगी 36/216। और जो घटना यफ है वो घटना यफ आएगा पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। पहली पर 6 रहे, दूसरी पर 5, ये हर बार यही होना है घटना। 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 6 6 4। इतनी संभावना, ये ऐसी संभावनाएं हैं जिनमें 3 बार उछालने पर पहले पर 6 दूसरे पर 5 आता जाए। पहले पर 6 दूसरे 5, पहले 6 दूसरे। इसके भीतर कुल मिला के 6 5 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6, ये संभावना। फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 5 श्योर है। थर्ड को आप चेंज कर सकते हो, कभी 1 आएगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। तो अगर हम लोग इसकी प्रायिकता आप लिखेंगे इस घटना की, तो इसके भीतर कुल 6 है और समष्टि में 216। और अगर ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे, ये है ई और ये है एफ, तो इनमें कॉमन कौन सा होगा? इसमें देखिए सबके लास्ट में 4 ही है, तो जिसके लास्ट में 4 हो वही कॉमन हो सकता है। यही भर केवल कॉमन होगा। ये मिलेगा, इसमें आएगा 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 5 4। तो इसके भीतर केवल यही एक एलिमेंट होगा। इसलिए अगर इस घटना की प्रायिकता लिखी जाएगी तो ये आएगा 1/216। इसके भीतर 1 और पूरे समष्टि में 216। इसलिए अब की बार जब PE/F ज्ञात करेंगे तो ये होगा PE इंटरसेक्शन F अपान PF 1/216 बटे 6/216। तो ये आ जाएगा 1/6। इस तरह घटना कौन सी है उसके भीतर क्या आएगा, घटना F कौन सा है उसके भीतर क्या आएगा, ये लिखना आपको आना चाहिए। 9वां है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छया खड़े हैं। ई है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और यफ है पिता मध्य में खड़ा है, तब PE/F क्या है? देखिए अगर प्रतिदर्श समष्टि तैयार करें, 3 लोग हैं, माता पिता और पुत्र। माता के लिए मदर यम, पिता के लिए एफ और पुत्र के लिए यस का इस्तेमाल किया जाए, तो आइए देखें इनके खड़े होने की संभावनाएं क्या होंगी। तो एक तो ये ऐसे कर ले, इनके खड़े होने का तरीका है, इसी किनारे पर कभी फादर को लगा दीजिए, कभी मदर को लगा दीजिए, कभी सन को लगा दीजिए। अब देखिए इसमें फादर किनारे कर देने के बाद भी जो बचे मदर और सन, तो मदर यहाँ करके सन यहाँ कर सकते या सन यहाँ करके मदर यहाँ कर सकते। और जब मदर को इस किनारे करेंगे तो फिर सन और फादर में भी 2 संभावनाएं होंगी। ऐसे यम किनारे रहते हुए, मदर किनारे रहते हुए, ये 2 विकल्प। इसी तरह ये सन किनारे रहते हुए, इसमें भी 2 संभावनाएं। तो ये कुल 6 संभावनाएं होंगी। यफ यम यस, यफ यस यम, यम यस यफ, यम यफ यस। और सन को कर ले किनारे, यस यफ यम, यस यम। ये 6 संभावनाएं।
इसके भीतर अवयवों की संख्या टोटल 6 ही है। और घटना ई है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एक सिरे पर, चाहे जिस सिरे पर पुत्र खड़ा हो, चाहे पहले सिरे पर चाहे दूसरे, किनारे होना। तो पुत्र का किनारे पर खड़े होना एक ये है, एक यहाँ है, एक ये है, ये 4 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें पुत्र किनारे पर खड़ा है। एक तो हो गया यफ यम यस, एक है यम यफ यस। और इसी तरह से यहाँ भी किनारे ही है, वो एक किनारे यस रहना चाहिए, चाहे पहले किनारे पर चाहे दूसरे। पुत्र एक किनारे खड़ा, तो इन दोनों में दाहिने किनारे खड़ा है, इन दोनों में पुत्र बाएं। और यफ है घटना, यह पिता मध्य में, फादर को बीच में कर देना। यम यहाँ कर दे, यस यहाँ, तो फादर बीच में। यह पहले यस कर दे तब मदर, तब बीच में फादर। ये 2 स्थितियां हैं जिसमें फादर मध्य में। इनका इंटरसेक्शन देख ले अगर, ई इंटरसेक्शन यफ, तो ये आ जाएगा यम यफ यस, ये कॉमन है, और यस यफ यम। तो अगर हम घटना यफ की प्रायिकता लिखेंगे, इसके भीतर 2 अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, और टोटल हैं 6। और अगर ई इंटरसेक्शन यफ की प्रायिकता लिखेंगे तो ये भी आएगा 2/6। इसलिए जब पी ई बटा यफ ज्ञात करेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन यफ बटे पी यफ, तो ये भी है 2/6, ये भी है 2/6, इसलिए 1 आ जाएगा।